हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज है आपकी बिजनेस की क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इनको ध्यान से आप समझते चलें। तो फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को एज अ साइंस क्यों माना जाता है? ठीक है, तो साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर? साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज प्लस एक्सपेरिमेंट्स प्लस यूनिवर्सल रूल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में आपको 3 चीजें याद रखनी है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक नॉलेज प्लस एक्सपेरिमेंट्स प्लस यूनिवर्सल रूल्स हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों कहा जाता है इसको? तो मैनेजमेंट के पास अपनी प्रॉपर थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टाइम के साथ डेवलप हुए हैं। इसकी अपनी टर्म्स होती हैं, अपनी टर्म्स या वोकेबलरी होती है, जैसे प्लानिंग। इसकी कुछ अपनी टर्म्स होती हैं, अपनी वोकेबलरी होती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या आपने ये वर्ड्स आपने पहले सुने थे? सुने होंगे, लेकिन कभी ऐसे नहीं सुने होंगे जैसा आप इनको मैनेजमेंट अपने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में आप इनको पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं आपके सब्जेक्ट की, है ना, जिनको आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसकी अपनी टर्म्स और वोकेबलरी होती है। एग्जाम्पल लाइक साइंस में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना, साइंस सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं? कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जो हमें गाइड करते हैं, प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं कि काम कैसे करना चाहिए। ठीक है, हमें बताते हैं कि काम को मैनेज कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, और किस मेथड को यूज करके हमें काम करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड इज थ्योरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, इसीलिए साइंस की तरह एग्जैक्ट रिजल्ट्स हर बार सेम नहीं मिलते। ठीक है, नो एग्जैक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश्ड। अगर मैनेजर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो तो और ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है ना, हमें प्रेज मिल रही है अपने मैनेजर से। ठीक है, तो कुछ के ऊपर तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, कुछ एम्प्लॉयज के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मोटिवेट कर रहा है या उनकी कोई प्रेज कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बोनस मिले या ना मिले। इसीलिए मैनेजमेंट में एग्जैक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है ये कुछ थ्योरीज और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो एक्सपीरियंस हर बार काम नहीं आते, हर बार वो सेम रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है? कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, ठीक है, चाहे हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, स्कूल हो, हर जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, हर जगह
मैनेजमेंट की नीड होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग भी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग भी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, सब फंक्शंस इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, तो ये हर जगह पर मैनेजमेंट यूज होता है, इसीलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी का पॉइंट यहाँ पर है कि हर जगह पर वो यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को एज अ साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स और यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ठीक है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, वो चेंज होता रहता है, इसीलिए कई बार हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी चेंज लाना पड़ता है। ठीक है, पुराने एक्सपेरिमेंट्स हर बार अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा जाता है? ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब क्या है? स्किल और एक्सपीरियंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसीलिए इसे आर्ट कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि इसको स्किल और एक्सपीरियंस से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एग्जिस्टिंग लिटरेचर। मैनेजमेंट के पास अपनी प्रॉपर थियोरटिकल नॉलेज है। ठीक है, जैसे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई। ठीक है, जो कि आपके भी नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है उसमें हेनरी फ्योल ने दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर ने दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, ये हमें बेसिक नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देते हैं? सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं कि मैनेजमेंट करना कैसे है। ठीक है, अब जैसे हम ड्राइविंग सीखने से पहले रूल्स पढ़ते हैं ना, अगर हमें ड्राइविंग सीखनी है तो उससे पहले हम उसके रूल्स सीखेंगे ना कि किस तरह गाड़ी के फंक्शन काम करते हैं, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। वैसे ही मैनेजमेंट में हम पहले थ्योरीज सीखते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में हम पहले थ्योरीज सीखते हैं। ठीक है, अब आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इससे आपको सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज मिल रही है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कब मिलेगी? जब आप अपना ये पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जब आप कहीं पर काम करोगे आप अपनी नॉलेज को वहां पर अप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक एप्लीकेशन। मैनेजमेंट एक फिक्स्ड चीज नहीं है, इसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैनेजर सेम रूल हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर कंपनी में क्राइसिस आ जाए, जैसे लॉस हो रहा है, तो मैनेजर को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, मैनेजर को स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ना वो सॉफ्ट अप्रोच यूज कर सकता है। ठीक है, जब पैनिक की सिचुएशन नहीं है तो वो सॉफ्ट अप्रोच यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ा लॉस हो जाए कंपनी को या कोई क्राइसिस आ जाए, ठीक है, तब उसको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। हर बार तो वो सॉफ्ट अप्रोच नहीं ना यूज कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक होता है, जो चेंज होता रहता है। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनेजर सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि अपनी इमेजिनेशन और स्किल्स को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। डिफरेंट मैनेजर्स डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ देयर मैनेजरियल स्किल। हर मैनेजर का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर मैनेजर की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, कोई किसी की क्रिएटिविटी को कॉपी नहीं कर सकता, किसी की स्किल को कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, हर मैनेजर का स्टाइल अलग होता है, जैसे हर एक्टर की एक्टिंग अलग होती है, जैसे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अलग है रॉबर्ट डाउनी से। ठीक है, तो सिमिलरली मैनेजरियल स्किल्स ऑफ टू मैनेजर्स डिफर्स इन सम वे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थियोरटिकल नॉलेज है। ठीक है, और इसके साथ इसमें स्किल और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की भी जरूरत होती है। ठीक है, ये था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक रहता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।
तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा काम, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जिसमें स्पेशल नॉलेज, नॉलेज तो होनी चाहिए लेकिन स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ट्रेनिंग होनी चाहिए और रूल्स होने चाहिए। जैसे कि डॉक्टर या लॉयर, डॉक्टर हर कोई तो नहीं बन सकता ना, डॉक्टर के पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसने इसके बारे में स्टडी करी होनी चाहिए, और मतलब उनको, उनकी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है ना, कैसे उनको सर्जरी करनी है, हर कोई थोड़ी ना कर सकता है, ठीक है, कुछ उनको अपने रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिस्टमाइज्ड नॉलेज। तो मैनेजमेंट का नॉलेज हम कॉलेज, इंस्टीट्यूट या बुक्स से सीख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे एमबीए कोर्स है, वो प्रॉपर किसके बारे में है? मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है, ठीक है। बीबीए हो गया, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जिस मैनेजर ने एमबीए किया हुआ, बीबीए किया हुआ है, ठीक है, उसके लेवल में, ठीक है, और जो बिना ये चीजें प्रोफेशनल नॉलेज के ही मैनेजर बन गए हैं, उनके स्टाइल में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू बी अ मैनेजर। तो मैनेजमेंट में कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री कंपल्सरी नहीं है, मींस कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस से मैनेजर बन सकता है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा है, स्किल्स है, ठीक है, तो वो मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजर्स की अपनी कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कि एम्स की हम बात करें, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि रेगुलेट करती है उनके मेंबर्स के फंक्शंस को, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को गाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैनेजर्स का अपना स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। ये स्ट्रिक्टली कंपल्सरी नहीं होते जैसे डॉक्टर या लॉयर के होते हैं, बट इनके कुछ रूल्स होते हैं, कंपल्सरी नहीं है बट होते हैं, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आज हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट को एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन क्यों हम उसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आज के थे ये 3 सिंपल टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आप इनको डेली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम 3 तरह के लेवल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रहता है और कोऑर्डिनेशन का आपका टॉपिक इसमें रहता है, ठीक है। Thank you and see you in the next class.